प्रेज द लॉर्ड। और शाम की प्रार्थना करते सैटरडे जो मतलब रिसीव करेगा वो शिफा पाएगा, आज़ाद होगा, हर एक रोग समस्या बीमारियों से आज़ाद होगा। सब प्रार्थना करते हैं, निर्गमन 4 चैप्टर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 4 चैप्टर है और उसका 11 वचन पढ़ूंगी मैं। यह जैसे कि मूसा ने यहोवा से बातें की है। यहोवा ने उससे कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग ले होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। और 14 में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध मुझ पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तेरा भाई जो है लेवी है वो उस परमेश्वर ने उसका नाम लेके बतलाया कि मैं मतलब जब बात करूँगा कि तेरे लिए तेरे मुंह और तेरी मतलब तेरी 16 वचन में लिखा, तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा अपने भाई के लिए। एक और वचन बताएंगे तो इसका मतलब बताते हैं कि जब ये परमेश्वर ने मूसा से बातें की कि मूसा ने जब कहा कि मतलब मेरे पर कौन विश्वास करेगा कि मैं तो मतलब बोलने में तोतला हूँ, तो ऐसे तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का जो मुंह बनाने वाला मैं ही हूँ, मैं ही उनको चंगा करता हूँ। यदि उनकी गलतियों के कारण यदि वो गलती करते तो मैं ही उनको ऐसे करता हूँ। यदि वो विश्वास रख के प्रार्थना करे पवित्र आत्मा में भरकर तो वो चंगे हो जाए। क्योंकि रचने वाला तो मैं ही हूँ। तो आगे बोलते हैं कि 2 क्रंथिया का इसी चैप्टर 2 क्रंथिया का मैं पढ़ूंगी वचन, हाँ 3 चैप्टर में से पढ़ूंगी मैं, हाँ 8 वचन पढ़ूंगी। तो आत्मा की वाचा भी तेजोमयी क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाले तेजोमयी थी तो धर्मी ठहरने वाला वाचा और भी तेजोमयी क्यों ना होगी। और 10 में लिखा, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो से बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा वो भी तेजोमय ना था। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइली उसे घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। तो कहा गया कि परमेश्वर ने मतलब कि जैसे मूसा से बातें की तो मूसा ने कहा कि मैं तो मतलब भी बोलने में धत्ता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा भाई हारून है तू उसके लिए परमेश्वर होगा। जब तू बात करेगा तो उसके द्वारा मतलब वो मतलब जो तू बात करेगा मतलब तू बोलेगा वो जो हारून को बताएगा तो वो वैसा हो जाएगा। यदि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपने मुंह को शब्दों को अच्छा रखते हैं, यदि हम सच्चे परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं तो वो हमारे लिए जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए कर देता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा ने कहा कि मेरा विश्वास कौन करेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने मतलब तुझे बातें की है, जो मतलब अद्भुत चिन्ह दिखाए हैं, तो उस पर विश्वास रख के चल। और जैसे ही परमेश्वर से उसने बातें की तो मतलब जैसे मतलब परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको सिखाया था वैसे ही मतलब उसके साथ हुआ। और परमेश्वर ने जैसे ही मूसा को जैसे परमेश्वर बताता गया और वैसे वैसे उसको अपने भाई को हारून को कहता गया और वैसे वैसे होता गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मतलब फिरौन जब वो गया जहाँ पे जे हो जाए वो वैसा ही होता गया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मूसा के साथ था। इसलिए यदि हम भी जीवित परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं कि परमेश्वर पिता, तो वो हमारे लिए भी सही रास्ते खोलता है, हर बंद पड़ी आशीष खोलता है, हर रुकावट को खत्म कर देता है। परमेश्वर
तो मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित परमेश्वर पिता, इनको छू के आज़ाद कर देना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो मेरी प्रार्थना को रिसीव कर रहे परमेश्वर पिता, हर अंधे की रोशनी आ जाए परमेश्वर पिता, हर बहरे परमेश्वर पिता, हर बहरा परमेश्वर ठीक हो, चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, हर बहरापन दूर हो जाए, अंधापन दूर हो जाए परमेश्वर पिता, के मुंह को चंगा कर देना परमेश्वर पिता, आज़ाद कर देना हर परमेश्वर पिता, हर थथलापन दूर हो जाए परमेश्वर पिता, आज़ाद कर देना मेरे जिंदा मेरे सामर्थी खुदा तेरे सम्मुख, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें रचने वाला तू ही परमेश्वर पिता, मनुष्यों की रचना करने वाला तू ही है परमेश्वर पिता। हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कर देना परमेश्वर पिता, हर एक समस्या से आज़ाद कर देना मेरे जिंदा मेरे सामर्थी खुदा, इनके मुंह के शब्दों को ठीक कर देना परमेश्वर पिता, ताकि जे परमेश्वर पिता तेरी ओर से अच्छा जीवन जी सके परमेश्वर पिता, जे पवित्र आत्मा में परमेश्वर पिता भरकर प्रार्थना करना जाने परमेश्वर पिता, जब तेरे आगे घुटने टेके प्रार्थना करे तो परमेश्वर पिता इन्हें सिखाना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सिखाना परमेश्वर पिता, चलना सिखाना परमेश्वर पिता, और मुझे भी सिखाना, मेरी फैमिली को भी सिखाना परमेश्वर पिता। हम तेरे आगे प्रार्थना करते हो मेरे प्यारे सामर्थी खुदा, आजाद कर देना परमेश्वर पिता, तेरे पंखों की छाया में कवर करते परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को रिसीव करते तेरे पंखों की छाया में कवर करते परमेश्वर पिता, इनके ऊपर परमेश्वर पिता तेरे अभिषेक रिलीज करते, तेरे मसे को तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करते, जब ये प्रार्थना रिसीव करे तो परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर पिता आपने हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर पिता अपने समुद्र को दो भाग में कर दिया परमेश्वर पिता, अपने नील नदी का पानी रेड कर दिया परमेश्वर पिता, बोलते ही परमेश्वर पिता इनके भी परमेश्वर पिता हर रुके हुए रुकावट खत्म हो जाए, इनके भी काम पूरे हो परमेश्वर पिता, बिल्कुल ही जैसे आपने मूसा से कहा था परमेश्वर पिता, यदि ये आपको अपना जीवन दे, आपको परमेश्वर पिता सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखे परमेश्वर पिता, यहोवा रफा पर परमेश्वर इनको पंखों की छाया में कवर करके रखना, इनकी हर एक प्रॉब्लम से आजाद करना, हर एक बीमारी से आजाद करना, हर एक कर्ज से आजाद कर देना। ओ मेरे सामर्थी खुदा, मेरी फैमिली को भी आजाद करना, मुझे भी आजाद करना। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, ब्लेस करती हूँ जो प्रार्थना रिसीव करता है, अभिषेक के द्वारा चंगाई पाए परमेश्वर पिता, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आज़ाद करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। परमेश्वर पिता तेरा जय जयकार करते हैं फिर से परमेश्वर पिता, तेरे परमेश्वर पिता हर एक जाति तेरे आगे झुके घुटना टेके परमेश्वर पिता, हर एक जवान तेरा अंगीकार करने पाए, क्योंकि जीवन सत्य मार्ग तू ही है, राह सच्चाई तू ही है, प्रभु यीशु मसीह है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता जो तेरी प्रार्थना को रिसीव करे परमेश्वर आज़ाद हो जाए मेरे जिंदा मेरे सामर्थी खुदा, धन्यवाद। जो प्रार्थना को रिसीव करेगा वो आज़ाद होगा। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको चंगा करे। धन्यवाद परमेश्वर के, यदि वचनों को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। धन्यवाद।